अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 10 आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। In this chapter we shall study equilibrium and this equilibrium of demand and supply. एक्चुअली इस चैप्टर में जो है हम क्या पढ़ेंगे, हमने लास्ट जो चैप्टर 4 एंड 5 स्टडी किए थे उसमें हमने पढ़ा था कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व को हमने सेपरेटली स्टडी किया था। डिमांड कर्व क्या है, डिमांड क्या है, डिमांड कर्व क्या है, इसी तरह से कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं और इस तरह से किन रीजंस की वजह से डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है, वही फैक्टर्स की वजह से। इसी तरह से सप्लाई वाले चैप्टर में भी हमने ये स्टडी किया था कि व्हाट इज सप्लाई, डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक एंड सो ऑन, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के चैप्टर को हमने सेपरेटली स्टडी कर लिया था। अब यहाँ चैप्टर 10 में हम जो है डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स को कंबाइन कर देंगे in order to study the model of demand and supply. मॉडल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हमें क्या बताता है कि हम डिमांड सप्लाई कर्व्स को जो है वो कंबाइन कर देते हैं in order to fix the price or in order to determine the price of a commodity. किसी कमोडिटी की प्राइस जो है किस तरह से डिटरमिन होती है, ये हम डिमांड और सप्लाई की इंटरेक्शन के थ्रू जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है और वो प्राइस आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस होगी। तो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इस तरह से डिटरमिन होती है। सो लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम इस टॉपिक में मार्केट इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में डिमांड और क्योंकि मार्केट डिसइक्विलिब्रियम भी हम पढ़ेंगे, इसलिए पहले मार्केट इक्विलिब्रियम को हम क्लियर कर लें कि क्या है। सो मार्केट इक्विलिब्रियम में हम डिमांड और सप्लाई को यहाँ पे कंबाइन कर देंगे, जो कि हमने पहले सेपरेटली जो है स्टडी किया था। प्राइस ऑफ अ गुड इज डिटर्मिन्ड बाय द इक्वालिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि किसी कमोडिटी की प्राइस, जो भी आप कमोडिटी डेली यूज़ करते हैं, कोई भी गुड ऐसा या सर्विस आप जो डेली अपना यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक आप लोग जो यूज़ करते हैं, बैग्स हैं, चेयर्स हैं, इस तरह से आपके ये ब्रेड है, चिप्स हैं, जूसेस हैं एंड सो ऑन। ये सारी डिफरेंट टाइप की जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं, उनकी जो डिमांड उनकी प्राइस कैसे डिटर्मिन होती है, थ्रू इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, या उनकी क्वालिटी के थ्रू डिटर्मिन होती है। एक मार्केट में किस तरह से फंक्शनिंग हो रही होती है, किस तरह से एडजस्टमेंट हो रही होती है, तो ये हम सब कुछ अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स वांट टू बाय। अब जिस तरह से आपको पता है कि मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, सिर्फ एक तो नहीं होता मार्केट के अंदर। जिस तरह से कि एक इंडिविजुअल होता है, उसी इंडिविजुअल की तरह और भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि एक उस पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज कर रहे होंगे। इसी तरह से इतने ज़्यादा बायर्स होंगे तो ऑब्वियसली उनके दरम्यान में कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये कंपटीशन क्यों होगा? बिकॉज दे वांट टू परचेज द गुड एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। तो बायर्स के दरम्यान में कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा होगा कि वो कम से कम प्राइस पे उस कमोडिटी को परचेज कर लें। इसी तरह से सेलर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं मार्केट के अंदर, सिर्फ एक सेलर तो नहीं होगा। इवन अगर आप एक कोई सिंगल कमोडिटी भी परचेज करेंगे तो उसके लिए भी आप जब मार्केट जाएंगे तो आप देखेंगे उसके बहुत सारे सेलर्स मौजूद हैं मार्केट में। तो वो सेलर्स जो है उनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपनी प्रोडक्ट को हाईएस्ट प्राइस के ऊपर जो है वो सेल कर दे, तो उनके दरम्यान में भी कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। When buyers compete with one another, price goes up. जो बायर एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं, हर बायर चाह रहा होता है कि उसको कम से कम प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट मिले। तो इस कंपटीशन की वजह से क्या होता है कि प्राइस के ऊपर अपवर्ड प्रेशर पड़ता है और प्राइस जो है वो दोबारा से वापस अपनी उस पोजीशन की तरफ, ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। एंड व्हेन सेलर्स compete with one another,
प्राइस गोज डाउन। और जब सेलर्स के दरम्यान में कंपटीशन होता है, सेलर्स ये चाह रहे होते हैं कि उन हाईएस्ट प्राइस के ऊपर जो अपनी प्रोडक्ट को सेल कर दें, तो उसके ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर पड़ता है और वो प्राइस जो है नीचे की तरफ चली जाती है। Price settles at a point where quantity demanded equals quantity supplied. So as a result क्या होता है, एक तरफ से बायर्स की तरफ से जो है अपवर्ड प्रेशर पड़ता है प्राइस के ऊपर, सेलर्स की तरफ से डाउनवर्ड प्रेशर पड़ता है प्राइस के ऊपर। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि प्राइस एक पॉइंट पे सेटल हो जाती है जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड की इक्वल हो जाती है। ये वो पॉइंट होता है विच इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। This is the point at which the plans of buyers match the plans of sellers. जितना मतलब बायर उस प्रोडक्ट को परचेज करना चाह रहे हैं, जितनी क्वांटिटी परचेज करना चाह रहे हैं, उतनी ही क्वांटिटी सेलर्स उनको सेल कर रहे हैं। इसका ये मीनिंग है when there is disequilibrium, surplus और shortage occurs। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई इक्विलिब्रियम के अलावा जो भी सिचुएशन होगी, यानी कोई भी ऐसी सिचुएशन के जब डिमांड जो है दैट इज नॉट इक्वल टू सप्लाई, वो सिचुएशन डिसइक्विलिब्रियम को शो करी होगी। सो मार्केट वुड नॉट बी इक्विलिब्रियम इन दैट पोजीशन। तो वहाँ पे या तो उस कमोडिटी का सरप्लस अकर हो जाएगा या शॉर्टेज अकर हो जाएगा। सो all such equilibrium can be explained through the table and diagram। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कमोडिटी कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी है, आप उसकी मतलब वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो है बाय एंड सेल हो रही होती है मार्केट के अंदर। तो अब आपको ये डिफरेंट प्राइसेस दी हुई है, लाइक $15 इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल। $15 के ऊपर क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, मतलब इस $15 के ऊपर कितने मतलब सेलर्स उसकी कितनी क्वांटिटी को मार्केट में सेल कर रहे हैं, और बायर जो है उसकी कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। सो $15 की 5,000 पर मंथ और 1,000 यूनिट्स पर मंथ जो है वो बायर्स ले रहे हैं। इसी तरह से अगर प्राइस डिक्रीज हो जाती है, देखिए ये रिलेशनशिप वहाँ पे हमने सेपरेटली जो डिमांड और सप्लाई के चैप्टर में हमने इनको सेपरेटली स्टडी किया था। प्राइस के साथ कॉम्बिनेशन जो है क्वांटिटी डिमांडेड का था, तो वो आपका डिमांड कर्व जो है वो ट्रेस आउट हुआ था, हमने जो ड्रॉ किया था। और इस तरह से प्राइस के साथ क्वांटिटी सप्लाइड का जो रिलेशनशिप हमने शो किया था, वो आपका सप्लाई कर्व को शो करता है, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी नेगेटिव रिलेशनशिप है। एज प्राइस goes down, quantity demanded goes up, while when price goes down, quantity supplied also decreases with it। और ये अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व के थ्रू आप लोग देख सकते हैं। ये जब इन प्राइस और क्वांटिटी कॉम्बिनेशन, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कॉम्बिनेशन आप लोग जो है वो प्लॉट करेंगे, तो डिमांड का ट्रेस आउट हो जाएगा। प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड जो रिलेशनशिप है, ये आप लोग प्लॉट करेंगे पॉइंट्स और इनको ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपका सप्लाई कर्व आ जाएगा। यू विल नोटिस वन थिंग कि यहाँ पे एक पॉइंट, अब जब आप डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व्स को ट्रेस आउट करेंगे, उनकी कर्व्स आपके सामने आ जाएंगे, तो आपके इस ग्राफ में एक पॉइंट ऐसा होगा कि जहाँ पे ये दोनों सप्लाई एंड डिमांड कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे या क्रॉस कर रहे होंगे। ये कौन सा पॉइंट है? दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये जो इस पॉइंट पे जो आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस होगी, that would be called equilibrium price, and the quantity would be called equilibrium quantity। So equilibrium quantity demanded and supplied both, यहाँ पे हम दोनों की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने दोनों को कंबाइन कर दिया। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज ओनली वन पॉइंट ओवर हेयर कि जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल है, दैट इज $9। प्राइस जब $9 होती है, तो फिर आप लोग देख सकते हैं कि $9 के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाइड जो है वो 3,000 यूनिट्स है। तो सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर, इस प्राइस के ऊपर जो है ये क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड एक दूसरे की इक्वल है। अदरवाइज अगर हम इससे ज़्यादा या इससे कम प्राइस को देखें, तो वहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाई की इक्वल नहीं होगी। या तो क्वांटिटी डिमांडेड
क्वांटिटी सप्लाइड से ज़्यादा होगी या क्वांटिटी सप्लाइड क्वांटिटी डिमांडेड से ज़्यादा होगी, वो सिचुएशन आपकी शॉर्टेज या सरप्लस कहलाएगी। तो लेट्स डिस्कस इसको फिर हम आगे अभी जाके करते हैं। जो हमारे पास शॉर्टेज और सरप्लस यानी डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। So equilibrium exists at that point at which quantity demanded equals quantity supplied, and that price would be called equilibrium price and quantity equilibrium quantity. मार्केट इक्विलिब्रियम का तो कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब डिसइक्विलिब्रियम का भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट स्लाइड में कि जब डिसइक्विलिब्रियम होगा मार्केट में तो ये वो सिचुएशन होगी कि जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल नहीं होगी, या तो सरप्लस अकर हो जाएगा उस कमोडिटी का या फिर शॉर्टेज अकर हो जाएगी। इन केस ऑफ सरप्लस, यहाँ ये जो टेबल आपको गिवन है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ $9 ही वो प्राइस है जिसपे क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल है, जहाँ पे ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हम इस प्राइस को फोकस करें विच इज़ अबव $9, हम $12 को अगर फोकस करें तो इस प्राइस के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि क्वांटिटी सप्लाइड जो है दैट एक्सीड्स क्वांटिटी डिमांडेड। ये क्या प्राइस है? देखें, जब आप लोगों ने ये डिमांड सप्लाई का प्लॉट किए तो आप देख सकते हैं कि ये $12 वो प्राइस आ गई है कि जहाँ पे ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया इन दोनों के दरम्यान में। और गैप किस तरह का है कि यहाँ पे जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड जो है दैट एक्सीड्स क्वांटिटी डिमांड, वो उससे ज़्यादा हो गई। क्वांटिटी सप्लाइड जो है क्वांटिटी डिमांड से ज़्यादा हो गई। क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? 4,000 यूनिट्स, और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 2,000। So there is a difference of 2,000 between quantity supplied and quantity demanded. अब ये shortage या surplus आप कैसे find करते हैं? You have to subtract quantity demanded from quantity supplied. तो जब ये वैल्यू आपके पास प्लस में आएगी, इट मीन्स दिस इज द सरप्लस सिचुएशन। यानी यहाँ पे आप 4,000 में से क्वांटिटी सप्लाइड में से क्वांटिटी डिमांडेड को माइनस कर देंगे, दैट इज 4,000 माइनस 2,000, तो आपके पास प्लस 2,000 की वैल्यू आ जाएगी। यू कैन मेक अनदर कॉलम ओवर हेयर, और यहाँ पे आप उसमें सरप्लस और शॉर्टेज शो कर सकते हैं, जिसमें कि आप लोग ये वैल्यू भी शो कर सकते हैं। 4,000 माइनस 2,000 दैट इज 2,000, और ये प्लस में होगी विच मीन्स कि ये सरप्लस को शो करिए। और इस वजह से अगर हम $15 को भी कंसिडर कर लें, प्राइस फर्दर अगर इंक्रीज होगी, इस इंक्रीज प्राइस के ऊपर आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी सप्लाइड 5,000 यूनिट्स है, क्वांटिटी डिमांडेड 1,000 यूनिट्स है। आप 5,000 में से 1,000 को माइनस कर देंगे, दैट इज 5,000, और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 1,000। तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4,000, तो 4,000 का सरप्लस आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप अपवर्ड मूव करते जाएंगे इस ग्राफ के ऊपर, मतलब प्राइस जितनी ज़्यादा होती जाएगी तो आप देखेंगे सरप्लस उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। गैप जो है वो सप्लाई एंड डिमांड का उसके दरमियान ज़्यादा होता जाएगा, विच मीन्स कि सरप्लस भी एक्सपैंड होता जाएगा और ज़्यादा होता जाएगा। तो इस सरप्लस का एक्चुअली मीनिंग क्या है कि उस कमोडिटी की एक्सेस हो जाएगी मार्केट के अंदर। मतलब ज़ाहिर है आप देखेंगे, क्योंकि बायर्स के दरमियान तो कंपटीशन होता है कि हर बायर ये चाह रहा होता है कि उसको लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पे वो कमोडिटी मिले। तो लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पे हर कोई लेना चाह रहा होगा, तो उनके दरमियान में कंपटीशन हो रहा होगा, जिसकी वजह से जो है हर कोई ये चाह रहा हो कि उसको जो है वो लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पे वो मिल जाए। सो इसकी वजह से अगर तो प्राइस इससे अबव है तो आप देखेंगे कि इतनी हायर प्राइसेस पे नो कंज्यूमर इज विलिंग, और वेरी स्मॉल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इज विलिंग टू परचेज द कमोडिटी। इतनी हाई प्राइस पे कंज्यूमर जो है वो विलिंग नहीं होंगे इस कमोडिटी को परचेज करने के लिए। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या होगा कि
सरप्लस अगर हो जाएगा, उनकी कमोडिटी मार्केट में ऐसे ही जो है वो रहेगी, सेलर्स की जो कमोडिटी मार्केट में ऐसे ही रह जाएगी और इट कैन रिमेन अनसोल्ड। तो ये आपके उस एक्सेस सप्लाई को शो कर रही है क्वांटिटी। तो इसी तरह से अगर हम एक और सिचुएशन में शॉर्टेज की एडजस्टमेंट, फिर मैं अभी आप लोगों को इसके शॉर्टेज के बाद जो है एक्सप्लेन कर दूंगी। लेट्स डिस्कस फर्स्टली द शॉर्टेज। अब यहाँ इस टेबल में हम देख सकते हैं कि अगर हम प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम से बिलो ले लें, फॉर एग्जांपल $9 से बिलो $6 यहाँ पे ले लें, तो $6 के ऊपर प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई कितनी है? क्वांटिटी सप्लाइड इज 2000 एंड sorry, quantity supplied is 2000, quantity demanded is 5000। तो इसको जब आप ग्राफ में देखेंगे तो quantity supplied is 2000, quantity demanded is 5000। यहाँ पे भी क्या हो गया है, गैप आ गया है। यहाँ क्या सिचुएशन है, ये उसके ऑपोजिट है जो हमने अभी पढ़ी थी। दिस सिचुएशन, ये सिचुएशन के जब क्वांटिटी डिमांड एक्सीड कर जाए क्वांटिटी सप्लाई से, दिस इज कॉल्ड शॉर्टेज। तो जब आप क्वांटिटी सप्लाइड में से क्वांटिटी डिमांडेड को माइनस कर देंगे, मीन्स के 2000 माइनस 5000, सो द आंसर विल बी -3000। माइनस में आएगा साइन जो आपको इंडिकेट करेगा कि ये शॉर्टेज की सिचुएशन है। इसका मतलब है कि जितनी कंज्यूमर्स उस कमोडिटी को जितनी अमाउंट में डिमांड कर रहे हैं उतनी उसकी सप्लाई मौजूद नहीं है मार्केट के अंदर। तो ये क्यों है? बिकॉज प्राइस इज बिलो द इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस इक्विलिब्रियम प्राइस से बिलो है, इसी वजह से ये शॉर्टेज की सिचुएशन अकर हो गई है यहाँ पे। तो इसी तरह से फर्दर अगर हम इससे और जो है बिलो प्राइस ले लें लाइक $3, तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वांटिटी सप्लाइड इज 1000, क्वांटिटी डिमांडेड 7000। तो यहाँ पे 3000 और ये सॉरी 3 जो है डॉलर्स प्राइस है, उसके ऊपर क्वांटिटी सप्लाइड कितनी होगी 1000 और क्वांटिटी डिमांडेड 7000। तो देखिए ये गैप और ज़्यादा हो गया है जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, तो शॉर्टेज और ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि इसकी एक रीज़न आप ये देखें कि जितनी ज़्यादा प्राइस लो होती जाएगी कंज्यूमर्स के दरमियान कंपटीशन उतना ही इंटेंस होता जाएगा। हर कोई चाहेगा कि इतनी लोअर प्राइस पे उनको कमोडिटी मिल जाए। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सम कंज्यूमर्स मे गो अनसेटिस्फाइड, उनको ये कमोडिटी की शॉर्टेज हो जाएगी। तो इसी वजह से कुछ कंज्यूमर जो हैं उनको वो कमोडिटी नहीं मिल रही होगी बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्टेज। तो ऐसी सिचुएशन में जो है इतना कंपटीशन कंज्यूमर्स के दरमियान में होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वो दोबारा से अच्छा एडजस्टमेंट का मैं अभी आप लोगों को बताना चाहती हूँ। पहले मैं आप लोगों को यही शॉर्टेज का बताया। अब देखिए मार्केट इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता चल गया। जब सरप्लस या शॉर्टेज अगर होता है मार्केट के अंदर, तो जो एक मार्केट की एक क्वालिटी जो मौजूद होती है जिसमें डिमांड सप्लाई के थ्रू प्राइस डिटर्मिन होती है कमोडिटी, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, तो उसमें एक क्वालिटी ये मौजूद होती है कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाती है डिमांड एंड सप्लाई की प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। यानी दिस इज द प्राइस, यानी प्राइस एक सिग्नल का काम दे रही होती है कंज्यूमर्स को भी और प्रोड्यूसर्स को भी कि हाउ टू रिएक्ट और हाउ टू डू थिंग्स इन द मार्केट, कि किस तरह से वो सेलिंग एंड परचेजिंग करें मार्केट के अंदर। तो अगर तो प्राइस बहुत हाई है, एज अ रिजल्ट वहाँ पे सरप्लस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से सेलर्स के दरम्यान में कंपटीशन होता है। हर सेलर चाह रहा होता है कि उनकी प्राइस जो है हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस के ऊपर सेल हो जाए। तो इतने ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन की वजह से प्राइस जो है उसके ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से प्राइस जो है it is brought to the previous equilibrium level, वापस वो 12 से $9 के ऊपर आ जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर तो ये सिचुएशन हो कि प्राइस इज टू लो कि वो इक्विलिब्रियम से बिलो होगी, तो ऐसी सिचुएशन में ज़ाहिर इतनी लो प्राइस के ऊपर हर कंज्यूमर चाहेगा कि वो उसको परचेज कर ले, तो उनके कंपटीशन की वजह से यहाँ पे शॉर्टेज एग्जिस्ट कर जाएगी। शॉर्टेज की वजह से बहुत से कंज्यूमर्स ऐसे होंगे जिनको वो कमोडिटी नहीं मिल रही होगी। इतने इंटेंस कंपटीशन की वजह से कंज्यूमर्स
केस इतनी इंटेंस कंपटीशन की वजह से प्राइस जो है उसके ऊपर अपवर्ड प्रेशर पड़ेगा और एज अ रिजल्ट प्राइस जो है वापस अपने प्रीवियस इक्विलिब्रियम की तरफ चली जाएगी जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। सो ये इक्विलिब्रियम दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा। तो दिस इज द क्वालिटी इन द मार्केट, और या इसको प्राइस मैकेनिज्म कह सकते हैं या प्राइस या मार्केट मैकेनिज्म कह सकते हैं कि जिस डिमांड सप्लाई की फोर्सेस के थ्रू जो है वो एडजस्टमेंट हो जाती है और प्राइस ये सारे सिग्नल्स दे रही होती है कंज्यूमर्स को भी और प्रोड्यूसर्स को भी। सो दैट इज हाउ एडजस्टमेंट टेक्स प्लेस इन द मार्केट, और किस तरह से मार्केट जो है वो क्लियर होती है। दिस इज हाउ द मार्केट क्लियर्स और एडजस्टमेंट किस तरह से हो रही होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट market equilibrium and disequilibrium, or equilibrium of demand and supply and disequilibrium of demand and supply.